This is Ankush. This is Ankush. And here we are to analyze the GATE 2017 chemical engineering paper. And first of all, I would like to say congratulations and all the best for your expected result. So here we will discuss about the paper, what was the paper all about, what marks you can expect, on basis of that marks, what kind of rank you can expect. And then according to that rank, what are the areas where you can go, whether it is PSU, IITs, NITs, research, teaching, etc. In India as well as in abroad. So first of all, we will discuss about the AIR, that is a rank, and on what grounds. So score and rank. So Ankush sir will explain. So according to us, our prediction, the AIR1 will get approximately around 90 plus marks. That is my prediction. And you guys are talking about top 100 rank, and according to me, the top 100 rank will be at 68 plus marks. अगर आपके 68 से ज़्यादा marks हैं, you can expect top 100. And if your marks are between this range, 62 to 67, then according to me, the expected rank will be in top 250, or you can say simply from 100 to 250. And if your marks are in this range, then your rank will be around 251 to 550. That is our prediction. And then आगे जाने का कोई meaning नहीं है सर, but फिर भी if your marks are between this range, your rank will be around 1000, or you can say maybe 1200. मैं आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं देना चाहता वो. And all these are our expectation, that is our prediction. Yes, terms and conditions are applied. And the cutoff marks, आधे लोगों को तो 60 मार्क्स आते हैं, उसके बाद भी टेंशन नहीं होती है कट ऑफ कितना होगा. उन्हें ये टेंशन नहीं है कि 60 मार्क्स आने पे उनकी रैंक क्या होगी. तो कट ऑफ मार्क्स ये उन लोगों के लिए जो जस्ट विदाउट प्रिपरेशन चले गए थे एग्जाम में. एंड कट ऑफ मार्क्स विल बी अराउंड 35 प्लस माइनस 1. जैसे आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने अपनी वीडियोस अपलोड की थी गेट एनालिसिस के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे उसके बाद फीडबैक भी दिया था. इनफैक्ट हम दोनों को फीडबैक दिया था कि सर आपने जो रिजल्ट्स बताए थे, जो एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शंस आपने बताए थे, वो ऑलमोस्ट 80-90% करेक्ट थे. तो ऑन दैट ग्राउंड दिस टाइम फॉर गेट 2017 केमिकल इंजीनियरिंग पेपर, दिस इज द एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड रिजल्ट्स. मैं एक बार और रिपीट करता हूँ. अगर AIR1 की हम बात करते हैं तो फर्स्ट रैंकर इस बार ऑब्वियसली डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर करना वाला है अगर सही में उसने पेपर दिया है. टॉप 100 रैंक 68-67 मार्क्स के अराउंड आपके यहाँ से ये आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उनके लिए. आगे टेंशन बाकी लोगों को होती है कि सर रैंक तो आगे 250 में, बट PSU में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो बात की बात है. अभी हम सिर्फ रैंक की बात कर रहे हैं. 100 से 250 रैंक के अबाउट आपके इतने मार्क्स हैं तो आ जाएगी. अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है तो इतनी रैंक आपकी एक्सपेक्टेड है. हो सकता है इस रेंज में हमें थोड़ा डाउट है, हमने 550 लिख दिया, हो सकता है 600 या 650 भी हो. ठीक है, ये हमारा अपना एनालिसिस है. जितने स्टूडेंट्स से हमारा डिस्कशन हुआ, ऑब्वियसली मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, सबसे हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, पर जो हमने अपना एनालिसिस किया ये उसके बेसिस पे, और बाकी फिर आपका कट ऑफ. तो ये तो सभी बताते हैं, काफ़ी आपने और वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे ये सब डिस्कशन कुछ ना कुछ किया गया है. वो मैटर नहीं करता इस पॉइंट पे. एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये बताने के लिए आए हैं कि आपकी रैंक आने के बाद आप उस रैंक का क्या कर सकते हो. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो अंकुर आपको बताएंगे उसके बारे में टिल टॉप 200-250 रैंक. So if I talk about the table that we discussed here, so when you get all these kinds of rank, then what to do? So normally जिनसे मेरी अभी तक बात हुई है स्टूडेंट से, they are totally blank कि अब गेट का पेपर दिया है, रिजल्ट तक अब करना क्या है. They didn't have any answer to that. So let me tell you, don't waste this time, because the time that जब आपने गेट का पेपर दिया था उस टाइम पे all the concepts, all the subjects, all the knowledge is fresh. And up to gate exam, if you didn't revise anything, then all will be get blacked out. सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय एडवाइस इज
don't get blank out, don't rest. 5 to 6 hours minimum daily invest on subjects, ठीक है, because ultimately rank आने के बाद भी rank doesn't ensures your job in the PSU, rank doesn't ensures your seat in the IITs or the NITs. So for the job as well as for the seat in the IITs and the NITs, you need to give an interview, and for the interview you need to prepare some subjects. So my advice is don't waste this time, utilize this time or start preparing the subjects. So my advice is for all the guys that is around this range, because for all this range all these students are eligible for the interviews in the PSUs as well as in these IITs. And if you talk about this range, the one who cleared cutoff is also eligible to get a seat in the NITs. So don't get disappointed if you are around cutoff only, still you secure a seat in the NIT. So for the interview purpose, my advice is to prepare at least 2 subjects that can vary from FM, MT and ST. Any combination that you can use, it can be FM with MT or FM with ST. And don't go by the analytical approach, don't go by the numerical approach, go by the conceptual approach. मतलब अब जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ना, जानने के लिए पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना, and go through only by the textbook. Don't follow any notes, don't follow any coaching material, go through the textbooks only. So for the FM, you can follow Sanjal. There is a very good book, Sanjal, Yunus Sanjal, that is available on the Google. Hard copy is available also. If I talk about MT, for MT you can go for the Ginkoplis. Very good book for the mass transfer, as well as you can go for the McCare. So these are the 2 books that I will advise to follow. Don't go for Tribol, because when you completed these 2 books, then you can go for that. That's a little upper level. And if you go for the ST, then for the ST again you can follow Sanjay. And also for the short note purpose, you can follow Holman also. But first go through the Sanjay. So make a target that in these 30 days up to get result, make a target that in minimum you will prepare at least 2 subjects out of them. That will help you in the interview in the PSU as well as in these IITs. एंड एक चीज़ मुझे आप लोगों को और क्लियर करनी है कि जैसे सर ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली, अगर आप फोकस करते हैं तो सच में आप ये चीज़ में जानना चाहते हो कि होता क्या है, हम लोग गेट एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम के बाद हमारा फोकस चेंज हो जाता है कि सर हम लास्ट 6 मंथ से पढ़े हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन की, सारा पार्टी ख़त्म करके हमसे प्रिपरेशन की, स्टडी की, अच्छा खासा वी आर एक्सपेक्टिंग 60+ मार्क्स मीन्स, तो कहीं ना कहीं हम लोग कंप्लेसेंट हो जाते हैं. वो नहीं होना है. एटलीस्ट टिल 27 मार्च डेली कम से कम, सर ने 5-6 आवर्स बोला है, ऑब्वियसली ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 5-6 आवर्स 2 आवर्स इन 2 सब्जेक्ट पे जो भी आपकी चॉइस है उन्हें दो. और कॉन्सेप्ट्स इस बार आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, अपने पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं, डेली लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यूज में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और ऑब्वियसली आप में से काफ़ी लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं क्लास में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो. फॉर मोर डिटेल्स एंड क्वेरीज आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे आपको. और एक चीज़ मुझे आप लोगों को और बतानी है कि इन बुक्स के अलावा क्या है कि कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट्स आप में से रैंक आ गई पर आपको ये नहीं पता ड्यू टू सम लैक ऑफ नॉलेज कि उस रैंक का करना क्या है. जैसे सर ने बताया कि आप इस रैंक पे आने के बाद IITs के लिए एलिजिबल हो, पर कौन सा IIT, जैसे लास्ट ईयर मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी, उनकी 600-700 रैंक आई थी, पर उन्हें नॉलेज ही नहीं थी. दे थिंक कि उन्हें कोई IIT ही नहीं मिलेगा, उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं किया, जबकि 600 रैंक पर भी दे वर एलिजिबल फॉर IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT खड़गपुर. बस नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर आपकी आगे रैंक है और आपको नहीं पता आगे क्या करना है, तो प्लीज़ आस्क फॉर इट. मतलब आप एडवाइस ले सकते हो हमसे या अपने सीनियर से जो ऑलरेडी वहाँ है, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है. So basically in these subjects FM, MT, ST, you need to follow the books
what are the important topics to follow, on which topics you need to pay more attention. Okay, you can directly ask us by sending us mail or by commenting in the comment section of this video, and like our Facebook page. We will update the latest news, latest PSU recruitment, latest IITs vacancies जो भी है, we will update it on it. So any query you can ask us directly on our Facebook page, that is A&A Professional